हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन का आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन के प्रवेश द्वार पर गुस्सा फूट पड़ा। एसोसिएशन ने आज तपोवन में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्ञापन सौंपा और संघ की मांगों से अवगत करवाया। वहीं एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन के साथ साथ अपने हक के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। बेरोजगार नर्सेज संघ की मांग है कि स्टाफ नर्स के पदों को आरएनपी रूल के हिसाब से ही भरा जाए, लेकिन विभाग स्टाफ नर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों को आउटसोर्स करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि नर्सेज के केवल 26 पोस्ट निकाली गई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा देने की बात है। हम लोग अनएम्प्लॉयड नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और मेरा नाम प्रिया है और मैं शिमला से हूँ। सर, हम लोग एक्चुअली जिस डिमांड को लेकर आए हैं वो है हमारी बैच वाइज कमीशन के लिए। हम लोग बैच वाइज कमीशन की डिमांड पिछले 3 साल से कर रहे हैं, क्योंकि हर साल बैच वाइज कमीशन की पोस्टें निकाली जाती थी और उसके तहत हम लोगों को इंतजार करना पड़ता था। हमें कंफर्म होता था कि चलो कमीशन आएगा, हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशंस करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को 3 साल 4 साल का वेट करना पड़ रहा है और उसके बाद भी हम लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी, क्योंकि सिर्फ 28 पोस्टें कल जो हम डिक्लेयर की गई हैं वो निकाली गई हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम 2009 से लेकर 2024 जो कि अभी जाने वाला है, तो सोचिए आपके 2009 से लेकर 2024 तक कितना स्टाफ अभी पेंडिंग होगा पीछे। तो उसके तहत अगर ये 2021 के बाद ये लोग पोस्टें निकाल रहे हैं 28 पोस्टों की, तो आप बताएं कि वो मतलब हमारे लिए तो ये है कि उनके मुंह में जीरा वाली बात है। तो हम लोगों को इस तरह से ये लग रहा है कि अगर हमारा वुमेन कैडर है तो शायद हमारा शोषण किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग हर बार सेक्रेटरीट में जाकर, हर विधानसभा में जाकर हम लोग डिमांड रख रहे हैं कि सब प्लीज़ हमारी पोस्टें निकाली जाए, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम दोबारा से, मैं शिमला से यहाँ पहुँची हूँ। आप लोगों को पता है कि एक लेडीज़ को मतलब कितनी दिक्कत होती है सफ़र में या कितना दूर आना पड़ता है। मॉर्निंग से लेकर यहाँ जितने भी स्टाफ खड़े हैं सब भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग सर का वेट कर रहे हैं। हम लोग हर बारी गए हैं, सर ने हर बार कहा है कि हाँ मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन जब भी वो कहते हैं कि मैं निकाल रहा हूँ, पोस्टें निकाल रहा हूँ, उन्होंने पहले कहा कि मैं 350 पोस्टें निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद कहा उन्होंने 100 पोस्टें निकाल रहा हूँ, अब उन्होंने 28 पोस्टें निकाल दी हैं। तो हम लोगों को ये टेंशन हो रही है कि अगर आप इतनी कम पोस्टें निकाल रहे हैं तो आप अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो खोल रहे हैं प्लीज़ इनको बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है तो आगे आने वाले बच्चों का भी बहुत ज़्यादा शोषण होगा। लेकिन एक बात और है, सर ने कहा है कि नर्सिंग असिस्टेंट की कोई पोस्ट निकाली गई है। अब वो हमें नहीं पता कि वो क्या है। हम लोग जो बाहर की स्टेट हैं वहाँ पे स्टाफ नर्स को एज अ मतलब यहाँ पे नर्स कहा जाता है, लेकिन बाहर नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नर्सिंग असिस्टेंट एक और पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। हमें नहीं मालूम वो कौन सी पोस्ट है। हम लोग शायद उस पोस्ट को एज अ क्लास 4 की नज़र से देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारी जो डिग्री डिप्लोमा है ना उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करने आए हैं सीएम सर से, अगर मिलेंगे तो हम उनसे दोबारा यही रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई केस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर इसी तरह से हम परेशान होते रहे तो हम लोगों को शायद में भी कुछ ना कुछ आगे स्टेप उठाना पड़ेगा। सर, हमारी डिमांड यही है कि जो स्टाफ नर्सेज की वैकेंसीज है वो आरएनपी रूल के तहत निकाली जाए, ना कि आउटसोर्स। हमें आउटसोर्स नहीं चाहिए, ना हम आउटसोर्स में जाना चाहते हैं। हमें सिर्फ बैच वाइज और कमीशन बेस पे वैकेंसीज चाहिए, वो भी बल्क में। ना कल इनकी नोटिफिकेशन है 28 की, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है सर, क्योंकि हम लोग 2009 से वेट कर रहे हैं। आज 2024 है और 24 भी खत्म होने वाला है, अब 25 शुरू होने वाला है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप बोल दो कि हम लोग आपको वैकेंसीज नहीं दे रहे। हम 2 टुक बात कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बोल दो कि हम लोग नहीं कर सकते, हम नहीं निकाल सकते हैं वैकेंसीज। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप अनाउंस क्यों नहीं कर देते? हर बार हमें इस बात की यही बोला जाता है कि अभी नहीं, अभी फाइनेंस नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने पैसा नहीं रखा है। ठीक है, नहीं है आपके पास फाइनेंस तो कुर्सी छोड़ो। सिर्फ 50,000 प्लस यहाँ पे नर्सेज जो बेरोजगार हैं। तो अभी सरकार से यही आश्वासन मिलता है, निकाल तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। हेल्थ मिनिस्टर सर के पास जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। शायद उनकी अवस्था भी ऐसी है, 85 प्लस हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग 35-36 के हैं, हम लोग बोल रहे हैं तो वो तो 85 प्लस हैं। हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं। सर, हम कोर्ट तक जाएंगे और बाद में हम लोग अपनी जो हमारी डिग्री या डिप्लोमा है उसको जलाने के लिए भी तैयार हैं। सर, मेरा नाम पायल है, मैं चंबा से हूँ। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ ना दी जाए। हम लोग 13-14 साल हो गए हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करे हुए। 15 साल 2009 से लेके 25 आने वाला है। अगर हम इतना सफ़र कर रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर वाले बच्चे भी उतना ही सफ़र करेंगे। आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के बल्क में पोस्टें निकालें, बैच वाइज निकालें,
रिक्रूटमेंट कमीशन के थ्रू करिए, बैच वाइज करिए। और जो ये आउटसोर्स पे आप फील कर रहे हैं, जितनी भी पोस्ट है, प्लीज़ वो आउटसोर्स पे फील मत कीजिए। हमें बल्क में कमीशन और बैच वाइज चाहिए। हमारी सिंगल एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करिए, क्योंकि हम लोगों की इतनी एज होने वाली है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोगों की अपॉइंटमेंट आज हों और कल को रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जाए। तो इसलिए प्लीज़ टाइमली हम लोगों को हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अभी देखा जाए तो हर साल एक एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट से लगभग 30, 40 से 50 लड़कियां बैच वाइज निकलती हैं। तो आप आइडिया लगाइए कि एक साल में हिमाचल में नर्सिंग इंस्टीट्यूट से कितनी लड़कियां पास होकर निकल रही हैं। तो उनका फ्यूचर कहाँ, उनका करियर कहाँ पे, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमने किस रास्ते में जाना है। 2009 से अभी तक बैचेस पेंडिंग है और ये मतलब वही है ना कि एक ऊँट के मुंह में जीरा देने लायक वो भर्तियां निकाल रहे हैं और उसमें फिर आगे जनरल की 11 सीटें हैं। तो हम बैठे रहेंगे, वही बात आ गई, आज हमारी ज्वाइनिंग है, कल हमें रिटायरमेंट की धाम देनी पड़ेगी। तो दैट्स नॉट फेयर ना। तो प्लीज बल्क में भर्तियां निकालें और बैच वाइज कमीशन जैसे आपको जैसे 45% रखने, 50-50 करना है करिए, लेकिन प्लीज हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। बिकॉज आजकल आप देखेंगे फैमिली में हर किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है। आप देखिए पहले तो मिल जाती थी हर किसी को सर्विस, लेकिन आजकल हो गया कि एटलीस्ट फैमिली में 1% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन हमारा तो हमें लगता नहीं कि कहीं पे भी कहीं फ्यूचर दिख रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ जो भी आप हमारे लिए पोस्टर निकाल रहे हैं बल्क में निकालिए और हमारे बारे में सोचिए। अभी हम सब यहाँ पे आ रहे हैं, प्यार से मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद अगर आगे हमारी बातें ना सुनी गई तो शायद हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मजबूर मत करिए प्लीज़। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।